हेलो एवरीवन, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी हेल्पफुल है ये वीडियो सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम हर एक कंसेप्ट को, फॉर्मूले को काफी आसान तरीके से आपको समझाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको हर एक पॉइंट समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एपी का मीनिंग क्या है, किस तरह से बनती है। तो देखिए, जो पैटर्न है, सीक्वेंस है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। 2, 3, 5, 10, 12, ये किसी भी तरह से, किसी भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग एक पैटर्न बन सकता है। लेकिन एपी बनने के लिए क्या जरूरी होगा कि हम कहीं से भी स्टार्ट करें। मान लीजिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं और इसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड नंबर, या तो हम हर एक नंबर में ऐड करते हुए जाएंगे या सब्ट्रैक्ट करते हुए जाएंगे। मान लीजिए हम इसमें 3 नंबर्स को ऐड करते हैं, तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17। तो इस तरह से जो ये बनी, ये अपने आप में एक एपी बनी। तो इसमें जो प्रीवियस टर्म है 2, इसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी को हमने 3 को ऐड किया, तो हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आता है। अब इसी 5 में हम लोगों ने फिर दोबारा 3 को ऐड किया, 8, 8 में 3 को ऐड किया, नेक्स्ट टर्म 11। तो जहां से हम लोग इस एपी को स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, और इसे हम ए या फिर A1 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे, जिसे हम स्मॉल डी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें जो 2 है वो A है या A1 है, और जो सेकंड टर्म है इसका 5, इसे हम लोग A2 के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। 8 को A3 के, 11 को A4, A5, इस तरह से हम लोग एपी के जो टर्म्स है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए A1 जो है वो A के इक्वल है, A2 जो है वो इस A में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करने पे बना, जो A3 है वो इस A2 में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करने पे बना, A4 जो है वो प्रीवियस टर्म A3 में D को ऐड करने पे बना, और A5 जो है वो A4 में D को ऐड करने पे बना। इस तरह से हमारे पास एक AP बनती है। अब यहाँ पे देखिए A + D, और यहाँ पे जो A2 है वो तो A + D है, तो A + D में फिर T ऐड हुआ, देन A + 2D। A3 है A + 2D, उसमें D ऐड किया, A + 3D। इस तरह से हम लोग इस AP के टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। तो यहाँ पे जो है ये A1, ये A2, ये A3, A4 एंड A5, इस तरह से हम इस एपी को बताते हैं। यहाँ पे देखिए जो कॉमन डिफरेंस D है वो बेसिकली क्या है कि जो A2 है उसमें से A1 को सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आती है, या फिर A3 को A2 में से सब्ट्रैक्ट करने पे, या A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, या A5 में से A4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए। हर बार जो होगा वो D हमें इक्वल मिलेगा, इसलिए इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। लगातार 2 टर्म्स में जो डिफरेंस होगा उसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और उसे हम स्मॉल d के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें यहाँ पे पता लग गया, फर्स्ट टर्म स्मॉल d इज कॉमन डिफरेंस। अब इसी तरह से देखिए, अगर इस एपी की हम बात करें, A + D, A + 2D, इस तरह से मान लीजिए हम इसे n टर्म्स तक लेके जाएं इस एपी को, तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म an होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A + n-1 × D। इसे हम nth टर्म भी कह सकते हैं, Tn के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, nth टर्म ऑफ एन AP, या इसे हम जनरल टर्म ऑफ एन AP भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि A2 का मतलब A + D है,
A3 का मतलब A प्लस 2D, A4 का मतलब A प्लस 3D, A5 का मतलब A प्लस 4D। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 है तो यहाँ पे D की वैल्यू 4 है, यहाँ पे N की वैल्यू 4 है तो D की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखिए N जो है तो यहाँ पे D के साथ N-1 है। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं कि अगर आपके पास A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप A9 लिखिए, अगर आपके पास A18 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन A प्लस 17D, और A50 के लिए A प्लस 49D। तो इस तरह से हम nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि इसी AP में देखिए A नंबर वाइज देखते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट टर्म A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 4 माइनस 2 इज 2, और इस AP में मान लीजिए यहाँ पे एक टर्म 18 होगा। तो जो 18 होगा वो इसी AP का ही एक टर्म है। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, इसी तरह से AN जो है वो 18 है। तो यहाँ पे N जो होगा वो कौन से नंबर का टर्म होगा वो भी हम पता लगा सकते हैं, 12, 14, 16। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो 18 है इसके लिए N की वैल्यू 9, और ये 9th टर्म की जो वैल्यू होगी वो 18। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि N और AN क्या होता है। N तो हमें बताना होता है कि कौन से नंबर का टर्म है, और AN जो उसी AP में उस टर्म की कौन सी वैल्यू होगी वो उसका टर्म AN। nth टर्म ऑफ एन AP को समझने के बाद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। यहाँ पे हमारे पास जो AP है A1, A2, A3, A4, मान लीजिए इसमें लास्ट टर्म जो है वो AN है। हमें इन n टर्म्स का सम चाहिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 AN। तो यहाँ पे इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं SN, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसका फॉर्मूला है n/2 अब जो हमने AN याद किया था उसे लिख देते हैं A प्लस N-1 इंटू D। तो ये हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। इसको दूसरे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, SN इक्वल्स टू n/2। अब यहाँ पे देखिए 2A है, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस N-1 इंटू D। अब ये देखिए A प्लस N-1 इंटू D जो है ये हो गया A प्लस AN। तो हम SN को n/2 A प्लस AN भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमें nth टर्म का पता होना जरूरी है, और इसको हम AN को कभी कभी हम लास्ट टर्म स्मॉल l भी लिख देते हैं। तो ये भी हमारे पास एक और फॉर्मूला हुआ SN को फाइंड आउट करने का। 3 फॉर्मूले हैं और तीनों में ही आप लोग देखिए n/2, n/2, n/2। तो हमें SN फाइंड आउट करने के लिए n का पता होना बहुत जरूरी है कि हमें कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अगर हमें n गिवन नहीं है तो पहले हम n फाइंड आउट करेंगे। डिटरमाइन AP को किस तरह से फाइंड आउट करना है। देखिए AP फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। तो हम AP काफी इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे AP बनाने के लिए मान लीजिए हमें AN गिवन है और दूसरे केस में SN गिवन है। इन दोनों केसेस की हम बात करेंगे कि अगर AN गिवन है तो AP किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए AN गिवन है 2n प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये A1 बनेगा। n की जगह 1 पुट कीजिए, 2 1 जा 2 प्लस 5 7। A2 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 9। A3 के लिए 2 इंटू 3 प्लस 5 11। तो इस तरह से देखिए A1, A2, A3, A4 इस तरह से टर्म बनेंगे। तो 7, 9, 11 जो होगी वो हमारे पास एक AP बनेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें SN गिवन है तो किस तरह से हम लोग AP फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे SN है, मान लीजिए हमें n² प्लस 5 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, S1 फाइंड आउट करेंगे, 1² प्लस 5 6। S2 2² प्लस 5, 2 2 जा 4 प्लस 5 9। S3 3² प्लस 5 9 प्लस 5 14। तो
तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 6, 9, 14 है। यहाँ पे भी हमारे पास n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करने पे वैल्यू आई है, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे पास A1, A2, A3 की वैल्यू आई है। लेकिन Sn में पुट करने पे हमारे पास S1, S2, S3 की जो वैल्यू होगी वो 6, 9 और 14 होगी। तो यहाँ पे S1, S2, S3 को हम लोग AP कंसिडर नहीं करते। S1 का मतलब हुआ सम ऑफ वन टर्म्स, तो S1 को हम लोग A1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है AP का वो 6 होगा। अब यहाँ पे देखिए S2 का मतलब है A1 प्लस A2, तो यहाँ पे A1 की जगह अगर हम लोग 6 पुट कर देते हैं, S2 की जगह 9 पुट कर देते हैं, तो हम A2 की वैल्यू 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से S3 में A1 प्लस A2 प्लस A3 और A1 प्लस A2 का जो सम है वो 9 है। यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और S3 की जगह 14 लिखेंगे प्लस A3, तो A3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हम A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक और फॉर्मूला समझ में आया कि जो AN है वो होगा SN माइनस SN माइनस 1। यहां से भी हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ 4 टर्म्स, उसमें से सम ऑफ 3 टर्म्स हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10th टर्म फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स। इस तरह से भी हम लोग AN फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें SN गिवन होना जरूरी है। देखिए, अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। इस तरह के क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं या MCQ टाइप में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स AP के लेट करने हो तो जनरली हम लोग A प्लस D, A प्लस 2D इस तरह के टर्म्स हम लोग लेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान पे रखना होगा कि हमें ओड नंबर ऑफ टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेट करने होंगे। तो जब भी हमें ओड नंबर ऑफ टर्म्स लेट करने होंगे, हम A माइनस D, A एंड A प्लस D टर्म्स को लेट करेंगे अगर हमें 3 टर्म्स लेट करने हैं तो, क्योंकि इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस D और प्लस D कैंसिल आउट हो जाएगा, 3A की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें 5 टर्म्स लेट करने हैं तो ये 3 टर्म्स तो एज इट इज आप लिख दीजिए, और साथ में इनमें देखिए D का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म A प्लस 2D और इससे पहले A माइनस 2D होगा। बात करते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें 4 टर्म्स लेट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए A माइनस D एंड A प्लस D। माइनस D से प्लस D तक पहुंचे तो 2D का डिफरेंस हो गया। इसका नेक्स्ट टर्म A प्लस 3D और इससे पहले A माइनस 3D। यहाँ पे देखिए दोबारा से अगर हम लोग इन सभी टर्म्स को ऐड करते हैं तो माइनस 3D और प्लस 3D कैंसिल आउट हो गया, माइनस D और प्लस D कैंसिल आउट हो गया, तो वापस से 4A की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हमें 6 टर्म्स लेट करने हैं तो आप 4 टर्म्स तो लिख दीजिए और साथ में 2D का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म A प्लस 5D और इससे पहले A माइनस 5D। इस तरह से हम लोग इनको लेट करेंगे। देखिए, अब जो ये टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कि किसी भी AP में अगर हम हर एक टर्म को एक फिक्स्ड वैल्यू से ऐड करें, उसमें से फिक्स्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और हर एक टर्म को फिक्स्ड वैल्यू से डिवाइड करें, तो हमें वापस से AP ही मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोगों ने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से एक AP ली, ये अपने आप में एक AP है। मैं इसके हर एक टर्म में 1 ऐड करता हूं, तो 3, 5, 7, 9, 11 देख सकते हैं आप, ये दोबारा से ही एक AP है। हालांकि AP चेंज हो गई है लेकिन रहेगी वो AP ही। कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मान लीजिए इसमें से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया 5, 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 7, इस तरह से ये AP होगी। इसी तरह से आप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी देखेंगे तो अब वापस से एक AP ही आपको मिलेगी। अब हम समझते हैं अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास A और B 2 नंबर हैं और इन दोनों नंबर के बीच में हम लोग एक A नंबर इस तरह से पुट करें
कि ये तीनों ही अपने आप में एक एपी की फॉर्म में बन जाए। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से वो 3 टर्म्स हमें रिप्रेजेंट करें। तो इसका मतलब कैपिटल A2 माइनस A1 की जो वैल्यू होगी वो A3 माइनस A2 के इक्वल होगी। कैपिटल A को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो A प्लस A इक्वल्स टू B प्लस स्मॉल a। सो 2 कैपिटल A इज A प्लस B। सो A इज A प्लस B अपॉन 2। तो ये जो A है इसे हम लोग अर्थमेटिक मीन कहेंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, जो भी 2 नंबर हमें गिवन है उसका मीन फाइंड आउट करना है, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, वही अर्थमेटिक मीन होगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि हम यहाँ पे एक टर्म लेते हैं 5 और एक लेते हैं 10। अब इनके बीच में मान लीजिए A को हमने रिप्रेजेंट किया जो कि अर्थमेटिक मीन होगा। तो इस A की जो वैल्यू होगी वो 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 7.5 होगी। देखिए यहाँ पे हम 7.5 वैल्यू रखेंगे तो 5 से 7.5 के लिए प्लस 2.5 हुआ और 7.5 से 10 के लिए भी प्लस 2.5 हुआ। तो ये अपने आप में एक एपी बन गई। तो अर्थमेटिक मीन के लिए जो भी नंबर हमें गिवन है आप उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए तो अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। देखिए अब जो टॉपिक हमारे पास है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। एपी के स्टार्टिंग से nth टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब उस एपी के एंड से nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कोई एपी हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और इसमें स्टार्टिंग से 10th टर्म कौन सा होगा हम लोगों ने फाइंड आउट किया। मान लीजिए इस एपी में यहाँ पे 38 है लास्ट टर्म और हम चाहते हैं कि लास्ट से 7th टर्म कौन सा होगा। तो इस एपी को आप रिवर्स कीजिए। तो इस एपी को रिवर्स करेंगे तो ये 38 से 8, 6, 4, 2 इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा वो 38 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस D 6 माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा और n की वैल्यू हमें 7 गिवन है। तो आप इजीली A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D में वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही पता लगाना चाहते हैं तो AN इज इक्वल टू L प्लस N माइनस 1 इंटू माइनस D। देखिए क्या फर्क आया, यहाँ पे हमने जो A लिखा है वो बेसिकली लास्ट टर्म ही है अगर हम AP को लास्ट से कंसीडर करें तो। और जो यहाँ पे D है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि +2 है, लेकिन इसको अगर हम लोग रिवर्स से लेंगे तो D की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसी फॉर्मूले में हमने यही चेंज किया जो फॉर्मूला हमें स्टार्टिंग के लिए गिवन था A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस A की जगह हम लोगों ने L लिख दिया और इस D की जगह -D लिख दिया। यही इस फॉर्मूले में चेंज हो गया। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो ये फॉर्मूले में आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं और लास्ट टर्म माइनस N माइनस 1 इंटू D। ये हो जाएगा इसमें nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो ये थे इस एपी के मेन कंसेप्ट्स। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कीजिए जिससे आपके लिए ये चैप्टर काफी आसान बन सके। इसी चैप्टर का हिंदी वर्जन भी YouTube पे अवेलेबल है। हम लोग ने एक वीडियो बनाई है तो आप उसको भी देख सकते हैं जिसका लिंक भी हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे।